अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चराचर जगत के स्वामी जो आपके मेरे हृदय में हैं, जिसमें सारी सृष्टि है, जिनकी शक्ति से सारी सृष्टि का पालन हो रहा है, जिनकी शक्ति से सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, उस परम तत्व परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज मैं माता पिता और पितृ पक्ष पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आज एक ब्रह्म सूत्र है, उस पर चर्चा करेंगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, जो सृष्टि के पहले भी था, आज भी है और सृष्टि के लय होने के बाद भी रहेगा, उस परम तत्व परम पुरुष जो ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, जिसका आदि और अंत नहीं है, वही ब्रह्म है। उसी का स्मरण भगवान शंकर करते हैं। उसी के लिए जानने के लिए सर्वोत्तम शरीर हम लोग को मिला है, जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है, जो सारी सृष्टि का कर्ता है। सभी संतों ने उस सत्य को अपने हृदय में जाना, चाहे वो कबीरदास हो, संत कबीरदास हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, या संत रविदास हो, या और भी संत जितने भी हैं, सब ने अपने अपने हृदय में जाना है। जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्म है। और यह सर्वोत्तम शरीर हम लोग को, आपको, हमको, सर्वोत्तम मनुष्य का शरीर सिर्फ और सिर्फ उस सत्य को जानने के लिए मिला है। इस पर सत्य को जानने के लिए ही प्रभु ने कृपा करके, कभी करुणा कर नर देहि, यह मनुष्य का शरीर करुणा करके मिलता है। ये प्रभु की एक सौगात है जो आपको और हमको मिली है। इसमें आप और हम सत्य को जान सकें, जिस सत्य को भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के शुरुआत में भगवान सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, उस परंपरा से जो चला आ रहा है, वह सत्य चराचर जगत स्वामी, सबके हृदय में वास करने वाले आपके मेरे चराचर जगत के हृदय में है। लेकिन केवल और केवल मनुष्य का शरीर में ही यह जान सकता है, यह ज्ञान हो सकता है। यह शरीर आपका, मेरा, सिर्फ और सिर्फ सत्य जानने के लिए हुआ है। कल हम लोगों ने अनंत चतुर्दशी मनाया। अनंत चतुर्दशी जिसका आदि है न अंत है, चराचर जगत स्वामी भगवान विष्णु की आराधना हम लोग करते हैं। आज का विषय है माता पिता और पितृपक्ष। रामायण में प्रसंग है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नायहु माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम
भगवान राम, भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, पूजनीय हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं। उन्होंने शरीर रूप धारण करके जो बताया किसकी पूजा करनी चाहिए हमें, और जिसकी पूजा भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य है, गणेश चतुर्थी जिनकी हम लोग मनाए हैं, उनकी पूजा वो अपने माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य बन गए। आप जरा सोचिए, माता पिता कितने कीमती है। कोई भी बीज क्या अपने अस्तित्व से बड़ा हो सकता है? कोई भी बीज पेड़ से, जिस पेड़ का वो बीज था, उसमें ही उसके सारे गुण है ना, उससे बड़ा कैसे हो सकता है? अपने अस्तित्व को कैसे निकाल सकता है? माता पिता जिनकी कृपा से आपको यह मनुष्य का शरीर मिला, सर्वोत्तम शरीर, जिसमें आप सत्य को जान सकते हैं, जिसमें आप ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं, उस माता पिता का अनादर करके कैसे आप सुखी रह सकते हैं? कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य अगर अपने माता पिता का अनादर करता है, उसमें श्रद्धा नहीं रखता है, वो सुखी नहीं हो सकता है। आप लिख के देख लीजिए। माता पिता का जिस पर आशीर्वाद है, वो जिंदगी में सफलता ही सफलता ही सफलता ही प्राप्त करता है। तो प्रथम पूज्य तो माता और पिता हैं, आपके साथ हैं। आप उनकी साथ में उनकी पूजा सुबह उठकर प्रणाम कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो मानसिक रूप से आप जहां कहीं भी हो, वहां से अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करें। एक और दूसरी बात, पृथ्वी भी माँ है, क्योंकि उसका अन्न हम लोग खाते हैं। उनको भी सुबह उठ करके प्रार्थना करनी चाहिए। माता पिता कहीं भी हो, मानसिक रूप से प्रणाम करिए, लेकिन जरूर उनका उनका प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और हम लोग पितृपक्ष पर चर्चा करेंगे। पितृपक्ष किसी भी धर्म में पितरों के लिए 15 दिन 16 दिन कोई धर्म में आराधना का विधान नहीं है, केवल सनातन धर्म में ही है। क्यों है? सब चीज अध्यात्म से जुड़ा हुआ, आपको अपने आप को जानने के लिए ही सब चीज है, सत्य को जानने के लिए ही सारी विधि है। आपके पितर जो वस्त्र धारण किए थे, शरीर वो छूट गया। अब जो आप अपने पितरों के लिए जो भी करते हैं, वो उनके सूक्ष्म शरीर को करते हैं। और कहाँ करते हैं? विष्णुपद, भगवान विष्णु के चरणों में। विश्व के अनु, चराचर जगत के स्वामी, सबके हृदय में वास करने वाले, आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है, चराचर जगत के हृदय में है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकनाथं, वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकनाथं। भगवान विष्णु जो केवल योगियों के ध्यान में आते हैं, लक्ष्मीपति हैं, वही विष्णु पद में जाकर उनके चरणों में आप प्रार्थना करते हैं। एक तो ये है कि ये वस्त्र जो मेरे पूर्वजों ने, भगवान राम ने छोड़ दिया, भगवान कृष्ण ने छोड़ा, पूर्वजों ने, अपने पितरों ने भी छोड़ा, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। जो आप हम वस्त्र धारण किए हैं, ये छूटेगा। पहला तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, सत्य को जानने के लिए सर्वोत्तम शरीर है, जिसमें आप सत्य को जान सकते हैं। पितर देव बिना जाने चले गए, वो याद दिलाते कि भगवान विष्णु के चरणों में ही
सत्य है। हम तो चले गए हैं, आप कम से कम भगवान विष्णु जो सब में है हृदय में, अपने हृदय में स्मरण करिए। आप भाव से अपने पितरों को देते हैं और भाव से ही ग्रहण कर लेते हैं। भाव का भूखा हूं भाव ही सार है, भाव से खोजे मोहि सोए भव सागर से पार है। यहाँ आप एक दाना अन्न देते होंगे, करोड़ों रूप से भगवान विष्णु उनको करके उनके घर में पहुंचा देते हो, जहां कहीं भी आपके पितर हो। लेकिन सही पितरों की मुक्ति तो आपके हृदय में अगर परमात्मा आ जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। 7 आने वाली 14 पीछे वाली 21 पीढ़ियां तर जाती है, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। पितर आपके आसपास कहीं है, इसलिए उन पितरों के लिए 15 दिन का समय दिया हुआ है हमारे शास्त्र में कि आप स्मरण करिए कि ये शरीर जैसे मेरे पितरों को छूट गया, यह जो वस्त्र आप धारण किए हैं यह वस्त्र छूटेगा, नया वस्त्र मिलेगा। और वो नया वस्त्र जो आप अपने सूक्ष्म शरीर से जो जो किए हैं उसके अनुसार मिलेगा। ऐसी आपको मनुष्य का शरीर मिला है सर्वोत्तम कि आप इस आवागमन के चक्कर से निकल जाइए। इसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला है, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न यज्ञम न तपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जीव से शिव की यात्रा है ये, आपका भी एक देह है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। केवल आप जानना चाहेंगे, प्रभु आपके अंदर बैठे हुए हैं। परम पिता परमात्मा तो सर्वोत्तम शरीर दिए हैं कि आप उन्हें जान सके। बहुत सारे जन्मों का अभ्यास है, हम केवल और केवल प्रतिक्रिया करके रह जाते हैं, सत्य को नहीं देखते हैं अपने अंदर रहते हुए भी कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। जो आदि, जिसका आदि अंत नहीं है, जो अनादि है, वो सत्य आपके अंदर है। उन्हीं की कृपा से आपको हमको मनुष्य शरीर धार मिला है। कभी करुणा कर नर देहि, तो ये पितृपक्ष याद दिलाता है कि यह वस्त्र जैसे पितरों का छूटा वैसे सबका छूट जाएगा। सत्य यही है कि भगवान विष्णु के चरणों में आप अपना समर्पण कीजिए ताकि आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकें, आवागमन के चक्कर से निकल सकें। आप केवल भगवान विष्णु ही आवागमन के चक्कर से आपको बाहर कर सकते हैं, जो आपके अंदर है, जो गुरु रूप में आपके अंदर बैठे हुए। आप जैसे जैसे उनकी आराधना करेंगे, जैसे जैसे ध्यान करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर वो दर्शन देंगे। तो पितृपक्ष का मेरे जहां तक समझ है, ये भी साइंस है आपको अपने आप को जानने की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी परम तत्व परम पिता परमात्मा की जानने की एक प्रक्रिया है कि कम से कम आप उस परम तत्व का स्मरण कर सकें, और इससे आपके पितृ जो देव हैं वो प्रसन्न होंगे। तो माता और पिता तो पहले हैं, जिनसे आपको यह सर्वोत्तम शरीर मिला, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जाप आपके हृदय में है, जिनकी कृपा से मिला है, उनका स्मरण
सत्य को अपने हृदय में जानने की जिज्ञासा हो, आप जान सके, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। यह सर्वोत्तम शरीर प्रभु की अनुकंपा है, प्रभु का एक सौगात है आपके लिए, मेरे लिए, कि हम उस सत्य को, परम तत्व को अपने हृदय में जान सके। आप सब पर आपके पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों का मंगल हो, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको मिले, ताकि ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके, और आपके हृदय में परमपिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा हो। यही उस परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।